जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती जो परीक्षा है उसकी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ईवीएम मशीन की तरह होगी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, बॉक्स में बंद रहेंगे पेपर सेट। और दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप अपने एडमिट कार्ड दिखाने से अपना किराया फ्री करा सकते हैं। तो परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड दिखाने से किराया नहीं लगेगा आपका। और दोस्तों बात कर लेते हैं सुरक्षा को लेकर क्या इंतज़ाम किए गए हैं। तो दोस्तों जो आपकी ईवीएम मशीन होती है, डीएम ने कहा कि ईवीएम की तरह कराएंगे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा प्रबंध। यानी जो आपकी ईवीएम मशीन होती है जिस प्रकार से उसकी सुरक्षा कराई जाती है उसी प्रकार से आपके जो पेपर होंगे, ओमार शीट होगी, उनकी सुरक्षा कराई जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा आप देख रहे हैं मुख्य सचिव डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दिए कड़े निर्देश। यानी कि जो डीजीपी हैं उन्होंने वीडियो कॉल करके कड़े निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम कराना है, क्या क्या प्रक्रिया इसमें करनी है। और साथ ही इसमें जो निर्देश दिए हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान नहीं कोई गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। अगले माह परीक्षा की तिथियां घोषित किए जाने के साथ ही प्रश्न पत्रों वे परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यानी कि अब जो अगले महीने आपका एग्ज़ाम होना है, 23 तारीख से आपके एग्ज़ाम होने हैं, 23, 24, 25, 30, 31, 5 डेट में आपके एग्ज़ाम होने हैं अगस्त में। तो उनको लेकर के, उसकी सुविधा को लेकर के तैयारियां बढ़ा दी हैं, पूरी तैयारियां फोर्स की तरफ से करी जा रही हैं। और बात कर लें इसके साथ ही प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है आपकी वोटिंग मशीन के आधार पर की जाएगी। जो आपकी वोटिंग मशीन होती है, जैसा कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो ईवीएम मशीन को वोट वाले स्थान पर ही खोला जाता है और जब वोट की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तो वहीं उसको सील बंद किया जाता है। उसी प्रकार से जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके सेंटर पर ओमार शीट और आपके एग्ज़ाम जो होगा, आपके पेपर होंगे, वो एक डिजिटल लॉकर में आपके परीक्षा सेंटर तक पहुंचेंगे, वहीं उसको पहली बार खोला जाएगा। और जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो वहीं फिर उससे आपके ओमार शीट को आपके डिजिटल लॉकर में सील बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई किसी प्रकार से कोई छेड़खानी ना कर सके। तो उन्होंने कहा है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसकी तर्ज पर कराए जाने का निर्णय किया गया। जैसे उसकी सुरक्षा होती है उसी प्रकार से आपके जो पेपर हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। और बात करें सोलबा गिरोह पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ व अन्य एजेंसियों को भी सक्रिय किया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजी प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी मंडल आयुक्तों और डीएम व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। जो मुख्य सचिव महोदय हैं मनोज कुमार सिंह और जो डीजीपी महोदय हैं प्रशांत कुमार जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जिले के डीएम, एसपी, एसएसपी को निर्देश किए कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न होनी चाहिए। उन्होंने पूरे निर्देश दिए किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम को कराना होगा। बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि नकलविहीन, पारदर्शी व निष्पक्ष परीक्षा कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी परीक्षा को नकलविहीन कराना, पारदर्शी कराना है और निष्पक्ष भर्ती को कराना है। किसी प्रकार की कोई भी इसमें लापरवाही ना होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी नकल अब की बार नहीं होनी चाहिए। ये पूरे कड़े आदेश अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा संवेदनशील को देखते हुए पुलिस भर्ती परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी जो है आपके वरिष्ठ अधिकारी को पूरी सतर्कता बरतने को निर्देश दिया गया है। यानी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो उसके लिए अधिकारियों को सतर्कता बरतने का कहा गया है। निर्धारित तिथियों में परीक्षा 2 पालियों में होगी। यानी जो आपकी तिथि दी हैं 23, 24, 25, 30, 31, 5 तिथि दी हैं। प्रत्येक तिथि में आपके 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी। और बात कर लें कि किस समय आपकी परीक्षा होने वाली है, अगर समय की बात करें तो पहली जो पाली होगी वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरी जो पाली होगी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आपकी दूसरी पाली चलेगी। यानी जो पहली पाली होगी वो आपकी 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी और दूसरी जो पाली होगी वो आपकी शाम 3 बजे से शाम को 5 बजे तक आपकी पाली चलेगी। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। बात कर लेते हैं
इसके दृष्टिगत परीक्षार्थियों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कराने के लिए अभी से तैयारियां करने का निर्देश दिया है। यानी किसी प्रकार की किसी अभ्यर्थी को दिक्कत ना हो, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और आगे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अभ्यर्थियों के लिए नहीं होनी चाहिए। सभी डीएम अपने स्तर से परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व परीक्षार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर, पीने का पानी व अन्य आवश्यक प्रबंधों की जाँच कराएँ। यानी कि उन्होंने कहा है जो ज़िले के जो ज़िले के डीएम महोदय हैं उनके लिए कहा है, उनके लिए आदेश किया है कि सभी परीक्षार्थियों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी पीने के लिए होना चाहिए, गर्मी का मौसम है, और सभी परिवार के जो जांच है वो कराई जानी चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होनी चाहिए। और जो एग्ज़ाम हॉल होगा उसमें सुनिश्चित पंखा, एसी, कूलर जो भी है उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी जो व्यवस्था है वो अभी से तैयार करने के लिए आदेश दिए गए हैं। बात कर लेते हैं कि अव्यवस्था होने पर संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रमुख से संपर्क करें। अगर किसी प्रकार की आपको लग रहा है कि अव्यवस्था है तो वहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र है वहाँ के प्रमुख से संपर्क करें और जो कमी है उसको पूरा कराएं, जो वहाँ की कमी है उसको पूरा कराएं। और बात कर लेते हैं कि डीएम यह सुनिश्चित कराएं कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व निगरानी ईवीएम जो होगी ईवीएम मशीन की भांति होगी। उन्होंने कहा है कि सभी डीएम ये सुनिश्चित करें कि उनकी पेपर की जो सुरक्षा होगी, जैसे जिस प्रकार ईवीएम की सुरक्षा होती है उसी प्रकार पेपर की भी सुरक्षा होनी चाहिए। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम व एसपी भ्रमणशील रहेंगे। यानी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए अधिकारियों को भ्रमणशील रहना पड़ेगा। और विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। यानी कि परीक्षा केंद्र पर अचानक से वो जाकर के चेक भी करेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और आगे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि डीएम ने कहा है कि सुरक्षा प्रबंधों में किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है या चूक है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में नकल माफिया सक्रिय न हो, इस पर विशेष नज़र रखी जाएगी। बैठक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी महोदय राजीव कृष्ण व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो नकल कराते हैं या अफवाह फैलाते हैं, इन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इस प्रकार के लोगों को पकड़ा जाएगा और उन्हें दंड भी दिया जाएगा। ये जो भर्ती बोर्ड के मुख्य सचिव है उनका आदेश हो चुका है, किसी प्रकार कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और दोस्तों कुछ निर्देश भी दिए हैं, तो क्या निर्देश हैं अधिकारियों की तरफ से इन्हें जान लेते हैं। जो निर्देश हैं वो हैं, रेलवे स्टेशन पे बस अड्डे पर समुचित व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। यानी कि जो रेलवे स्टेशन होगा, बस अड्डा होगा, वहाँ आपके लिए सुविधा मिलेगी, किसी प्रकार की वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही बात करें कि आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी पर्याप्त तैयारी अभी से की जाएगी। यानी किसी प्रकार की तबीयत खराब होती है तो आपके लिए चिकित्सा प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्रों के आसपास एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहे। यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती तो एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ने पर आपको एम्बुलेंस पर्याप्त हो सके। और बात कर लेते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी पदनाम से लगाई जाएगी। जो अधिकारी होंगे उनकी ड्यूटी उनके पदनाम के अनुसार लगाई जाएगी। किस अधिकारी की ड्यूटी कहाँ पर है, ये इस प्रकार से ड्यूटी लगाई जाएगी। और जो आपकी भर्ती है वो पूरे पारदर्शी तरीक़ा से होने वाली है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपके जल्द होने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी आपको समय से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।